बोनी पत्नी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। इस गांव में हरे भरे खेत, नदियां और शांत वातावरण था। गांव के लोग मेहनती थे और अपने छोटे से जीवन में संतुष्ट रहते थे। उन्हीं गांव वालों में से एक किसान था जिसका नाम था रामू। रामू सीधा सादा, मेहनती और दयालु इंसान था। उसने अपने खेतों में बहुत मेहनत की थी और वह हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। लेकिन रामू की एक ही समस्या थी, उसकी पत्नी, जिसका नाम था माया। माया की एक अजीब सी समस्या थी, वह बहुत छोटी कद की थी। इतनी छोटी कि उसे देखकर लोग हैरान रह जाते थे। लोग उसे मजाक में बोनी कहते थे, क्योंकि उसकी लंबाई किसी छोटे बच्चे से भी कम थी। माया का कद उसे कभी परेशान नहीं करता था, लेकिन गांव के लोग और रामू का परिवार हमेशा उसके कद को लेकर ताने मारते थे। एक दिन जब माया बाजार से घर लौट रही थी, तब रास्ते में कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगे। अरे देखो, रामू की पत्नी कितनी छोटी है, इससे तो उसकी परछाई भी बड़ी है, एक व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। माया ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि उसका कद उसके बस में नहीं था और वह चाहकर भी इसे बदल नहीं सकती थी। उसने सोचा, लोगों की बातों का कोई असर नहीं होना चाहिए, मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए। पर जब माया घर पहुंची, तो उसके दिल में एक अजीब सा दुख था। रामू उसे देखकर समझ गया कि वह परेशान है। उसने प्यार से पूछा, माया, क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो? माया ने थोड़ा रुककर कहा, रामू, मैं जानती हूँ कि लोग मुझे बोनी कहते हैं और मेरे कद का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो? रामू ने माया की आंखों में देखते हुए कहा, माया, तुम्हारा कद मेरे लिए कभी मायने नहीं रखता। तुम्हारा दिल, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी समझदारी ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मुझे तुम पर गर्व है। माया ने रामू की बातों से थोड़ा सुकून महसूस किया, लेकिन फिर भी वह सोच में पड़ी रही कि कैसे वह लोगों को दिखा सकती है कि उसका कद उसकी काबिलियत को नहीं रोक सकता। कुछ दिन बीते और गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव के पास एक जंगल था जिसमें एक खतरनाक जानवर ने डेरा जमा लिया था। वह जानवर रात में गांव के मवेशियों को मार देता था और खेतों को नुकसान पहुंचाता था। गांव वाले डरे हुए थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। गांव के मुखिया ने एक दिन सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, यह जानवर हमारे लिए बड़ी समस्या बन गया है। अगर हम जल्दी कुछ नहीं करेंगे तो हमारा गांव तबाह हो जाएगा। क्या कोई है जो इस समस्या का हल निकाल सके? सब लोग चुप थे। जानवर से निपटना आसान काम नहीं था। वह बहुत तेज और चालाक था। लेकिन अचानक माया खड़ी हुई और बोली, मैं इस जानवर से निपट सकती हूँ। सभी लोग चौंक गए। रामू ने हैरानी से माया की तरफ देखा और कहा, माया, तुम अकेले इस खतरनाक जानवर से कैसे निपटोगी? यह बहुत जोखिम भरा है। माया ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे एक मौका दीजिए। मैं जानवर को हराने का तरीका जानती हूँ। गांव वाले हंसने लगे। यह छोटी सी बोनी जानवर से कैसे लड़ेगी? किसी ने मजाक में कहा। लेकिन माया ने किसी की परवाह नहीं की। उसने मुखिया से विनती की, आप मुझे सिर्फ एक रात का समय दीजिए। अगर मैं सफल नहीं हुई तो आप किसी और से मदद ले सकते हैं। मुखिया ने थोड़ा सोचकर माया को इजाजत दे दी। उसी रात माया ने अपना योजना बनाई। वह जानती थी कि जानवर चालाक और तेज था, इसलिए उसे अपनी ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से हराना होगा। माया ने अपने छोटे कद का फायदा उठाते हुए एक छोटा सा जाल तैयार किया। उसने जंगल में कई जगह छोटे छोटे फंदे लगाए जिन्हें जानवर देख नहीं सकता था। फिर उसने गांव के मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया और उनके लिए जानवर को लुभाने के लिए एक नकली मवेशी का पुतला बना दिया। रात को जब सब सो रहे थे, माया चुपचाप जंगल में चली गई। वह पेड़ों के बीच छिपी रही और इंतजार करती रही। कुछ समय बाद वह खतरनाक जानवर जंगल से बाहर आया। वह नकली मवेशी की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही उसने पुतले पर हमला किया, माया ने अपने बनाए हुए जाल को सक्रिय कर दिया। जानवर अचानक कई फंदों में फंस गया और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा।
लेकिन माया का जाल इतना मजबूत था कि जानवर की हर कोशिश नाकाम रही। थोड़ी ही देर में जानवर पूरी तरह फंस गया और अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। सुबह होते ही माया ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और उन्हें दिखाया कि जानवर अब फंस चुका है। सभी गांव वाले हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी कद की माया ने इतनी बड़ी समस्या को हल कर दिया था। मुखिया ने माया की बहादुरी और बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, माया, तुमने साबित कर दिया है कि इंसान की ताकत उसके कद में नहीं बल्कि उसके हौसले और बुद्धि में होती है। हम सब तुम्हारे ऋणी हैं। रामू ने गर्व से माया की तरफ देखा और बोला, मुझे हमेशा पता था कि तुम खास हो। तुम्हारा साहस और बुद्धिमानी हम सब के लिए एक मिसाल है। उस दिन के बाद से गांव में कोई भी माया को बोनी कहकर नहीं बुलाता था। अब उसे गांव में सम्मान और आदर की नजर से देखा जाता था। उसने लोगों को यह सिखाया कि कद मायने नहीं रखता, बल्कि आपकी मेहनत, साहस और दृढ़ संकल्प ही आपको महान बनाते हैं। और इस तरह माया की कहानी गांव के बच्चों और बड़ों के बीच एक प्रेरणादायक कहानी बन गई। लोग अब माया के बारे में बात करते हुए कहते थे, साहस और बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, और माया इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।